श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगी। ओमकारेश्वर भारत में मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जो नर्मदा और कावेरी के संगम पर स्थित है। यहाँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह स्थान प्राचीन काल से ही तीर्थ स्थल के रूप में प्रख्यात है। ओमकारेश्वर मंदिर पूर्वी निमाड़ जिले में नर्मदा के दाहिने तट पर मंदाता द्वीप पर स्थित है, जबकि बाएं तट पर ममलेश्वर है, जिसे कुछ लोग असली प्राचीन ज्योतिर्लिंग बताते हैं। द्वीप का आकार ओम अक्षर की तरह होने के कारण इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। स्कंद पुराण के रेवा खंड में श्री ओमकारेश्वर की महिमा का बखान किया गया है। ओमकारेश्वर तीर्थ अलौकिक है। भगवान शंकर की कृपा से यह देव स्थान के समान ही है। जो मनुष्य इस तीर्थ में पहुंचकर अन्नदान, तप, पूजा आदि करता है अथवा अपना प्राणोत्सर्ग यानी मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे भगवान शिव के लोक में स्थान प्राप्त होता है। इसके बारे में कहा जाता है कि रात को शंकर, पार्वती व अन्य देवता यहाँ चौपड़ पासे खेलने आते हैं। कहा जाता है कि 3 लोकों का भ्रमण करके भोलेनाथ यहाँ विश्राम करने आते हैं। इस कारण यहाँ शिव जी का शयन आरती की जाती है। यह भी कहा जाता है कि शिवलिंग के नीचे हर समय नर्मदा का जल बहता है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी तीर्थयात्री भले ही देश के सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वह ओमकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। अब मैं आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक पौराणिक कथा बताती हूँ। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार नारद ऋषि विंध्य पर्वत पहुँचे। विंध्य पर्वत अपनी अभिमान से भरी बातें नारद को सुनाने लगा। तभी नारद ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। इस बात को सुनकर विंध्य पर्वत को काफ़ी दुख हुआ कि वह मेरु पर्वत से ऊंचा क्यों नहीं है। वह भगवान शंकर जी की शरण में चला गया। उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक मिट्टी की शिवलिंग की स्थापना की और 6 महीने तक लगातार उसके पूजन में तन्मय रहा। उसकी कठोर तपस्या को देखकर भगवान शंकर उससे प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्य को अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवान शिव ने विंध्य को कार्य की सिद्धि करने वाली वह अभिष्ट बुद्धि प्रदान की और कहा कि तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। भगवान शिव ने जब विंध्य को उत्तम वर दे दिया और उसी समय देवगण तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर जी की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु आप हमेशा के लिए यहाँ स्थिर होकर निवास करें। देवताओं और ऋषियों की बात को भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया और भगवान शिव ओमकारेश्वर में विराजमान हो गए। ओमकारेश्वर स्थित एक ही ओमकरलिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। जो सदाशिव के रूप में विद्यमान हुए उन्हें ओमकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव लिंग में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को ही अमलेश्वर भी कहा जाता है। भगवान शिव ने विंध्य पर्वत को बढ़ाने का वरदान दिया, लेकिन विंध्य शिव के भक्तों के लिए एक समस्या कभी नहीं होगी, यह एक वादा ले लिया। लेकिन विंध्य ने भगवान शिव द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग करते हुए अपनी ऊंचाई को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इसके कारण सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में बाधा होने लगी। इससे परेशान होकर सभी देवता मदद के लिए ऋषि अगस्त्य के पास गए। ऋषि अगस्त्य विंध्य के गुरु थे। देवताओं की बात सुनकर अगस्त्य अपनी पत्नी के साथ विंध्य पर्वत पर आए और उन्होंने विंध्य से कहा कि वे तीर्थ के लिए दक्षिण की यात्रा करना चाहते हैं, इसलिए वह अपनी ऊंचाई कम कर ले। उन्होंने विंध्य से यह भी कहा कि जब तक वे वापस ना आए तब तक वह अपनी ऊंचाई ना बढ़ाए। वे कभी नहीं लौटे और विंध्य आज भी उतना ही है जितना उन्हें छोड़कर ऋषि और उनकी पत्नी गए थे।
ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक दूसरी कथा भी है। इक्ष्वाकु वंश के राजा और भगवान श्री राम के पूर्वज मांधाता से जुड़ी हुई है। ये मांधाता के जन्म की कथा अत्यंत ही रोचक है। इक्ष्वाकु वंश में युवनाश्वर नाम के एक राजा थे। ये बहुत समय तक संतानहीन रहे। संतानहीन होने के कारण उन्होंने अपनी राज्य मंत्रियों को सौंप दिया और तपस्या के लिए वन में चले गए। तपस्या करते हुए उन्हें एक दिन रात्रि के समय तेज प्यास लगी। पानी की खोज में इधर उधर भटकने लगे। इसी क्रम में वे च्यवन ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने कलश में रखा जल देखा और उसे पी लिया। यह जल च्यवन ऋषि ने राजा युवनाश्व के पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से अभिमंत्रित करके रखा था। बाद में जब च्यवन ऋषि को यह पता चला कि उन्होंने राजा से कहा, यह जल जिसे आपने पी लिया है आपके पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से ही अभिमंत्रित किया गया था। इस जल को पीने से महाबलवान एवं तपोबल से युक्त धर्मा परायण पुत्र का जन्म हो, इस संकल्प से जल का संस्कार किया गया था। इस जल को पीने के कारण आप गर्भवान हो जाएंगे और आपसे इंद्र के समान एक तेजस्वी बालक का जन्म होगा। 100 वर्षों के पश्चात राजा युवनाश्व के पेट के बाएं हिस्से को फाड़कर एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उस तेजस्वी बालक को देखने के लिए देवराज इंद्र आए। इंद्र के आगमन पर देवताओं ने उनसे पूछा, हे देवराज, ये किसका दूध पिएगा? तब इंद्र बोले, ऐश मांधाता, अर्थात ये मुझे ही पान करेगा। इस कारण बालक का नाम मांधाता पड़ गया। ऐसा कहकर उन्होंने बालक के मुंह में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी। बालक उनकी उंगली से ही अमृत रस पीने लगा। बालक मांधाता 16 वर्षों तक इंद्र की तर्जनी पी पी कर बढ़ता रहा। उसे आयुर्वेद आदि दिव्य शास्त्रों का ज्ञान केवल चिंतन के माध्यम से हो गया। अनेक दिव्यास्त्र उसे स्वतः ही प्राप्त हो गए। बाद में महाराज मांधाता ने अपने धर्म से संपूर्ण लोगों को उसी प्रकार व्याप्त कर लिया जिस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने 3 पगों से त्रिलोक को नाप लिया था। उनकी समूची पृथ्वी पर एक छत्र राज स्थापित हो गया। एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। तब राजा मांधाता ने इंद्र के देखते देखते अपने राज्य की खेती को बढ़ाने के लिए बलपूर्वक वर्षा करवा दी। ओमकारेश्वर शिव को प्रसन्न करने के लिए मांधाता ने अमरकंटक पर 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति करते हुए कहा, आप जगत की उत्पत्ति करने वाले हैं, आप ही काल की गति के प्रवर्तक हैं, आप ही संसार स्वरूप और संसार का संहार करने वाले हैं। आप अपने दर्शन द्वारा कृतार्थ करें। काल रूपधारी ओमकार स्वरूप महादेव मांधाता की स्तुति सुनकर प्रसन्न हो गए और उनसे कहा, हे सुब्रत, कोई वर मांगो। तब राजा मांधाता ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह स्थान मांधाता का नाम धारण करें और आपके प्रसाद से यह देव स्थान बन जाए। यहाँ जो मनुष्य दान तप पूजा इत्यादि करे वह शिव धाम का निवासी हो जाए। भगवान शिव के आशीर्वाद से तभी से प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओमकार मांधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी तीसरी कथा भी है। तीसरी कहानी के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों के बीच एक महान युद्ध हुआ जिसमें देवता हार गए। इस हार से देवता बहुत दुखी हुए और अपनी विजय की आकांक्षा में उन सब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए भगवान शिव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और दानवों को हराया। अब मैं आपको ओमकारेश्वर मंदिर की संरचना के बारे में बताती हूँ। लोगों की मान्यता है कि ओमकारेश्वर मंदिर जिस पर्वत पर स्थित है वह पर्वत ही ओंकार रूप का है। इस पर्वत की परिक्रमा के अंतर्गत बहुत से मंदिरों के विद्यमान होने के कारण भी यह पर्वत ओमकार रूप में दिखाई पड़ता है। ओम आकार में बने हुए चंद्र बिंदु का जो स्थान है वहाँ स्थान ओमकार पर्वत पर बने ओमकारेश्वर मंदिर का है। मंदिर की इमारत 5 मंजिला है। इनमें पहली मंजिल को छोड़ शेष चारों मंजिल में भगवान भोलेनाथ मुख्य शिखर के नीचे स्थापित हैं। प्रथम मंजिल में यहाँ महाप्रसादी वाले भाग में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मौजूद है। प्राय किसी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के मध्य में की जाती है और उसके ठीक ऊपर शिखर होता है, किंतु ओमकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि
मंदिर के ऊपरी शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी है। मंदिर का द्वार छोटा है। मुख्य गर्भगृह में शिवलिंग अभिषेक प्रतिबंधित है। मंदिर प्रांगण में स्थित अभिषेक हॉल में पुजारियों द्वारा अभिषेक संपन्न करवाया जाता है। दूसरी मंजिल में ओमकारेश्वर मंदिर में सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पर जाने पर महाकालेश्वर लिंग के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर लिंग के ऊपर छत समतल न होकर शंकु के आकार का है। तीसरी मंजिल पर भगवान परमेश्वर सिद्धनाथ लिंग है। तीसरी मंजिल पर स्थित सिद्धनाथ लिंग शिखर के ठीक नीचे है। चौथी मंजिल पर भगवान गुप्तेश्वर लिंग है। पांचवी मंजिल पर ध्वजेश्वर लिंग विराजमान है। तीसरी, चौथी व पांचवी मंजिलों पर स्थित लिंगों के ऊपर छतों पर अष्टभुजाकार आकृतियां निर्मित है। पहली और दूसरी मंजिल के प्रांगण में नदी की मूर्ति स्थापित है, जबकि तीसरी मंजिल के प्रांगण में नदी की मूर्ति नहीं है। चौथी और पांचवी मंजिल पर प्रांगण ही नहीं है। इस मंदिर में शिव भक्त कुबेर ने तपस्या की थी तथा शिवलिंग की स्थापना की थी। शिव जी ने कुबेर को देवताओं का धनपति बनाया था। कुबेर के स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यह नदी कुबेर मंदिर के बगल से बहकर नर्मदा में मिलती है। यही कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा से मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। ओमकारेश्वर में स्थापित लिंग मानव निर्मित लिंग नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक शिवलिंग है। श्री ओमकारेश्वर का लिंग अनगढ़ है। मंदिर में ओमकार शिवलिंग एक तरफ है तथा दूसरी तरफ पार्वती जी तथा गणेश जी की मूर्तियां हैं। शिवलिंग चारों ओर हमेशा जल से भरा रहता है। ओमकारेश्वर अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग है क्योंकि यहाँ भगवान शिव दो रूपों में विराजमान है, एक ओमकारेश्वर और दूसरे अमलेश्वर या ममलेश्वर। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 18वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। दो रूपों में स्थित होने पर भी ज्योतिर्लिंगों की गणना में यह ज्योतिर्लिंग एक ही गिना जाता है। ओमकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में 24 अवतार, माता घाट, सीता वाटिका, धावड़ी कुंड, मार्कंडेय शिला, मार्कंडेय संन्यास आश्रम, अन्नपूर्णाश्रम, विज्ञानशाला, बड़े हनुमान, खेड़ापति हनुमान, ओमकार मठ, माता आनंदमयी आश्रम, ऋणमुक्तेश्वर महादेव, गायत्री माता मंदिर, सिद्धनाथ गौरी, सोमनाथ आड़े हनुमान, माता वैष्णो देवी मंदिर, चांद सूरज दरवाजे, वीरखला विष्णु मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, शेरगांव के गजानन महाराजा का मंदिर, काशी विश्वनाथ, नरसिंह टेकरी, कुंभरेश्वर महादेव, चंद्रमौलेश्वर महादेव के मंदिर के भी दर्शन हुए। यहाँ अंधकेश्वर, झूमेश्वर, नवग्रहेश्वर नाम से भी बहुत से शिवलिंग हैं। यहाँ अविमुक्तेश्वर, महात्मा दरियाई नाथ की गद्दी, श्री बकुट भैरव, मंगलेश्वर, नागचंद्रेश्वर, दत्तात्रेय तथा काले गोरे भैरव भी प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। ओमकारेश्वर नगर 3 पुरियों में विभक्त है। ब्रह्मपुरी में यहाँ दक्षिणी तट पर ब्रह्मा का मंदिर है, विष्णुपुरी में यहाँ पर भगवान विष्णु का मंदिर है और शिवपुरी में यहाँ भगवान ओमकारेश्वर का मंदिर है। ओमकारेश्वर में बहुत से प्रमुख दर्शनीय स्थल भी हैं। श्री ओमकारेश्वर मंदिर, श्री ममलेश्वर मंदिर, झूला पुल, पंचमुखी गणेश मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, गोविंदेश्वर मंदिर एवं गुफा अन्नपूर्णा मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, गुरुद्वारा ओमकारेश्वर साहिब, मनोकामना पूर्ति परिक्रमा पथ, ओमकारेश्वर बांध। ओमकारेश्वर में श्रद्धालु मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान ओमकारेश्वर एवं मानदाता पर्वत की परिक्रमा करते हैं। यह करीब 7 से 8 किलोमीटर की परिक्रमा है। इस पथ पर पूरे रास्ते नैनाभिराम दृश्य देखने को मिलते हैं और साथ ही अनेक मंदिर और आश्रम भी हैं। इसी रास्ते पर चलकर संगम का भी दर्शन होता है, जहां श्रद्धालु स्नान करते हैं। पूरे पथ पर जगह जगह महाभारत में धृतराष्ट्र और संजय के आपसी संवादों को शिलालेखों द्वारा दर्शाया गया है। धर्मराज द्वार, ऋणमुक्तेश्वर मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर, पाताली हनुमान मंदिर, शिव प्रतिमा मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, आशापुरी देवी मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर, चांद सूरज द्वार, भीम अर्जुन द्वार, नर्मदा नदी, ओमकारेश्वर बांध आदि मंदिर भी परिक्रमा मार्ग में पड़ते हैं। ओमकारेश्वर में कुछ महत्वपूर्ण घाट भी हैं। कोटि तीर्थ घाट, चक्र तीर्थ घाट, भैरव घाट, केवल राम घाट, नागर घाट, ब्रह्मपुरी घाट, संगम घाट आदि। कोटि तीर्थ घाट
मुख्य मंदिर के ठीक सामने स्थित है। सभी घाटों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर में आप रेल मार्ग द्वारा भी पहुंच सकते हैं। ओमकारेश्वर जाने के लिए सीधी रेल सेवा नहीं है। यहाँ पर नज़दीकी रेलवे स्टेशन रतलाम इंदौर खंडवा लाइन पर स्थित ओमकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन है, जहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है। ओमकारेश्वर का नज़दीकी बड़ा रेलवे स्टेशन खंडवा और इंदौर है। दोनों स्थानों से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 70 से 80 किलोमीटर है। आप सड़क मार्ग द्वारा भी ओमकारेश्वर मंदिर जा सकते हैं। इंदौर शहर से ओमकारेश्वर जाने के लिए इंदौर खंडवा राजमार्ग से जाना पड़ता है और मोरटक्का स्थान से मुख्य राजमार्ग से ओमकारेश्वर जाने के लिए रास्ता कट जाता है। मोरटक्का से ओमकारेश्वर की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। ओमकारेश्वर जाने के लिए नर्मदा नदी पर 2 पुल हैं। पुराने पुल से जाने पर मंदिर बाईं तरफ पड़ता है और नए पुल से जाने पर मंदिर दाईं तरफ पड़ता है। ओमकारेश्वर में आप हवाई जहाज द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं। ओमकारेश्वर से 84 किलोमीटर की दूरी पर इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा है। इंदौर के अलावा 133 किलोमीटर की दूरी पर उज्जैन हवाई अड्डा भी है। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।